नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राहुल गांधी आर पार के मूड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से आसाम में उनकी यात्रा को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, छात्रों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसको सीधे तौर पर इसके लिए उन्होंने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को निर्देश दे रहे हैं और फिर हेमंत बिस्व शर्मा जो कॉलेज के इंतजामिया है उनको निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें छात्रों से बात नहीं करने दी गई। आपको पता है यात्रा का आज 10वां दिन है और यात्रा जब से आसाम में आई है तब से लगातार हेमंत बिस्व शर्मा यात्रा को रोकने, उसमें विघ्न डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जाम कांग्रेस लगातार लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ, बल्कि राहुल गांधी का कहना है कुछ अमित शाह के निर्देश पर है और ये सब कुछ हेमंत बिस्व शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको कांग्रेस ने इसको बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। आज आपको पता है जब गुवाहाटी ये यात्रा आनी थी तो उसको पहले से ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा और लेकिन वो गुवाहाटी के अंदर नहीं घुसे। राहुल गांधी ने ये कहा कि यात्रा को जरूर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है लेकिन गुवाहाटी के अंदर कार्यकर्ता नहीं घुसे, यानी कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उसके बावजूद भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों से कंपेयर किया, कहा ये आसमिया जो है वो कल्चर नहीं है और कहा कि डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज की जाए। इससे कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये जो कुछ बीजेपी कर रही है इससे सिर्फ हमारी यात्रा को ही हो रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स से हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। तो राहुल गांधी को अभी आपने सुना और कहा उन्होंने कि बजरंग दल की यात्रा निकल सकती है, जेपी नड्डा की यात्रा निकल सकती है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा नहीं निकल सकती है और इससे सिर्फ कांग्रेस को फायदा हो रहा है जो कुछ भी बीजेपी फिलहाल कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो अपनी जो विचारधारा जिस पे वो चल रहे हैं उसके पक्के हैं, किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूं और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूं, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। आप सोचोगे
तो राहुल गांधी ने कहा कि एक बार जो उन्होंने ठान ली तो उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोला जा सकता है कि फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। इसी एटीट्यूड में फिलहाल वो नजर आए और आप जब उनको यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया गया तो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो बाहर निकल कर आए उसी यूनिवर्सिटी के, और फिर उस यूनिवर्सिटी के छात्रों को राहुल गांधी ने संबोधित किया। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग तरह का जोश नजर आ रहा है, और शायद ये यात्रा इतनी हेडलाइंस उस तरह से नहीं बनाती जिस तरह से अब ये यात्रा पूरी तरीके से खबरों में है, क्योंकि जो हेमंत बिस्व शर्मा वो करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से यात्रा को रोका जा रहा है भगवा झंडे और नारों के साथ जो यात्रा से विघ्न डाला जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि इस यात्रा का असर व्यापक हो रहा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस यात्रा से और कुछ नहीं होने जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ ये बीजेपी करती हुई नजर आती है, तो अपने ही उसके बयानों में विरोधाभास है। सवाल ये भी है कि कल ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर की गई हैं, तो क्या ये है नरेंद्र मोदी का राम राज्य कि विपक्ष के एक नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, स्टूडेंट से बात नहीं करने दी जा रही है? कैसे देखें इस सब को? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं हेमंत जी, और दो और खास मेहमान डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की लीडर मेरे साथ जुड़ेंगी, और उसके साथ ही सुनील शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और सवाल मेरा आपसे यही है, पूजा जी भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले मैं कांग्रेस से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ये सब कुछ जो हो रहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह के कहने पर किया जा रहा है, ये इल्जाम आप लगा रहे हैं, गुंडागर्दी आपने इसको करार दिया है। राहुल गांधी का कहना है वो डरेंगे नहीं, चाहे उनको गाली दी जाए, मारा जाए, डंडे मारे जाए, कुछ भी किया जाए। आपको क्या लग रहा है आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है इस यात्रा से कुछ होने जाना नहीं है। बुशरा जी, भाजपा जो 400 प्लस का नारा देकर 2024 में जा रही है, जिनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, उनके एक कुनबे का एक मुख्यमंत्री निहायत डरा हुआ, निहायत कायर, निहायत निर्लज्ज और एकदम क्या बोलूं, एक बड़ा नीच किस्म का व्यक्ति है। मुझे ये याद दिलाना चाहूंगी मैं हेमंता बिस्वा शर्मा की, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था मैं बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग व द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। आज एक विपक्षी यात्रा जा रही है उनके राज्य से, बैनर फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। अब उन्होंने ट्विटर पे कह दिया कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी शंकर देव जी के स्थान पर जाते हैं, उन्हें यही परमिशन दी, यही कहा जाता है कि सिर्फ राहुल जी को जाने की परमिशन नहीं है, इसका कोई कारण नहीं बताया जाता। उसके बाद आज वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलना चाहते थे, वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सबकी परमिशन मिल चुकी थी, रात में ये इंटीमेशन आता है कि वो कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जब वो यूनिवर्सिटी के बाहर से जा रहे थे, हजारों की संख्या में छात्र खड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी जो छिछोरापन है, ये जो सारा निकृष्ट काम है राहुल गांधी को दबाने का, डराने का, धमकाने का, उससे राहुल गांधी जी और बड़े होते जा रहे हैं। वो इतने बड़े हो गए हैं कि आज हम असम में देख रहे हैं कि लाखों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, लाखों लोग उनसे बात करने के लिए खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी कोशिश करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दबाने की, जितनी ही करेंगे, ये वही मुख्यमंत्री है। कल पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट किया था कि किस लिए विपक्ष के एक नेता को मंदिर में जाने, शंकर देव जी के मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा एक संवैधानिक पद पे रहते हुए इसका आंसर देते हैं राम राज्य में। ये उनका राम राज्य है, ये गुंडई, ये धमकाना, ये डराना, ये लोगों को परमिशन नहीं देना, इनका FIR करना, उनके ऊपर लाठियां चलवाना, बैरिकेड्स कराना, ये उनका राम राज्य है। और हमारा राज्य देश के संविधान और देश की विधि स्थापित करेगी, देश के लोगों के द्वारा बनेगा। तो लेकिन वो आपको नक्सली बोल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा तो कह रहे हैं ये आसाम का कल्चर नहीं है, ये नक्सली कल्चर है जो आप लोग कर रहे हैं।
मैंने तो बुशरा जी कहा कि आज अब गांधी को हम देखते हैं, गांधी को हम दांडी यात्रा में देखते हैं, गांधी को हम चंपारण में देखते हैं। तो अब दो दृश्य देखिए। एक जगह मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं राम जी की नहीं करूंगी, वहां पूरा मोदी जी का महिमा मंडन चल रहा था और वहां पे आरएसएस के फ्रंट लाइनर्स थे, सारा ग्लैमर, सारे बिजनेसमैन। और दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जमीन पर बैठ के लोगों के साथ रघुपति राघव राजा राम गा रहा है। तो रघुपति राघव राजा राम बरक्स आरएसएस के राम की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम अपने उरूज तक पहुंचा के रहेंगे। ये बात तो राहुल गांधी ने अब अपने एटीट्यूड से बता दी कि वो किसी से डरते नहीं। उन्होंने एफआईआर किया है, उन्हें जेल में डालना, उनके साथ कांग्रेस के 10 लाख लोग जेल जाएंगे, आम जनता जेल जाएगी। जो अब देखिए, यूनिवर्सिटी में किसी से नहीं कहा गया कि राहुल गांधी जी वहां से गुजरने वाले हैं। वो घंटों सड़क पे खड़े रहे राहुल गांधी जी से मिलने और सुनने के लिए। तो अब सरकार कितनी भी दमनकारी कर ली, पर जब जनता को अपने नेता से बात करनी रहती है, जनता को अपने नेता तक पहुंचना रहता है, तो वो पहुंच जाता है। यूं ही सड़कों के किनारे कहीं वो रघुपति राघव राजा राम गाते हैं, कहीं वो प्लेकार्ड्स लेकर खड़े रहते हैं और वो बस से संबोधित करते हैं। उनको किसी माइक, उनको किसी बहुत बड़े इवेंट की जरूरत नहीं होती। एक जनता और नेता के बीच का संवाद यही है। तो वो कुछ भी कहें, मैंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री नहीं है इस देश में। उन्होंने तो जैसे वो लगा ली है कि अपने गुड बुक्स में आने के लिए कि जितना हम इस यात्रा को अवरोध करेंगे। आपको क्या डर है डॉक्टर पूजा, आपको डॉक्टर पूजा क्या डर है कि क्या ये कांग्रेस को ये डर है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? लगातार जब से यात्रा आसाम में घुसी है वो यही धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, या जो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं, और लेकिन फिर भी हमें डर नहीं है। हमने कहा ना कि जितना जुल्म करना है, जितना अन्याय करना है, जितना अहंकार के मद में आप राम राज्य के छत के तले जितना भी आपको दमन की जिस सीमा तक जाना है आप जाइए। हमारा नेता कहता है वो डरता नहीं, तो हम में से कोई डरता नहीं। जी बिल्कुल, और हेमंत जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? जब से आसाम में यात्रा आई है, एंटर हुई है, तब से हेमंत बिस्वा शर्मा यही बात कहते हुए नजर आते हैं। पहले वो कहते हैं कि अगर जो रूट है जो जिसकी इजाजत वो नहीं दे रहे, अगर वहां जाते हैं तो मैं केस दर्ज करूंगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज करूंगा और फिर उसके बाद उनके 2-3 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी उन्होंने केस दर्ज कर ही लिया है। लगातार ट्विटर पर लगभग हर किसी के ट्वीट का वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने ही जो वीडियोस डाली हैं उसी को प्रूफ बनाकर ये कहा गया है डीजीपी को कि केस दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। तो अगर गिरफ्तारी होती है राहुल गांधी की तो फिर क्या? आखिर इतनी घबराई क्यों है बीजेपी? देखिए बुशरा जी, आज की तारीख में जो स्थिति है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आप पोस्टरिंग करते रहेंगे। जब ईडी ने उनको 4 बार, आपको ध्यान होगा, ईडी ने उनको 3 या 4 दिन तक लगातार बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए आज तक, टोटल गिनिए भ्रष्टाचार के। और आज पौने 10 साल की सत्ता के बाद उनमें से एक लेश मात्र भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। और उसकी परिणति क्या हुई कि एक मानहानि के केस में सजा करा करके, जिस तरीके से सजा हुई उसमें पूरे देश की न्यायपालिका ने देखा, पूरे देश ने देखा, सजा करा करके 3 साल की पूरी मैक्सिमम सजा करा के, और उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल होके आए, और लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर पाए। अब जो स्थिति है, अब तो क्या है, बेसिकली जो ये श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा है, ही इज ट्राइंग टू बिकम मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्होंने आज एक, आपने देखा हुआ ट्वीट आज उनका, उन्होंने कहा कि ये असमिया संस्कृति नहीं है। तो असमिया संस्कृति शायद ये है कि जब कोई आदमी, असम के जो संत थे, जो जहां पे कल वो जाना चाह रहे थे, शंकर देव जी, वो असम के ही संत हैं, वो लोकल 14वीं-15वीं शताब्दी के, वहां पर अपना शीश नवाने जा रहे थे। वहां पर भी केवल राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी गई। कोई बात नहीं, आज जब वो यात्रा निकली, देखिए ये यात्रा क्या है बुशरा जी, ये कारगेड है 20-30-50 गाड़ियों का, और ये शहरों से निकलती है, हर जगह से जाती है। राहुल गांधी ने इससे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। कहीं आपने कोई छोटी सी भी घटना देखी, किसी भी तरीके की हिंसा की या कोई भी लैंड ऑर्डर का या कोई ट्रैफिक की कोई बात आपने सुनी है इतने लंबे समय तक? ये असम के मुख्यमंत्री को क्या परेशानी है? बेसिकली उनको परेशानी ये है कि जिस तरह के हालात असम के अंदर है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनको केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने आप को यह दिखाना है कि मेरे से मजबूत नेता कोई नहीं है।
अब समस्या क्या है कि वो आग से खेल रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार में राजीव जी, उससे पहले इंदिरा जी, 2 हादसे हो चुके हैं, 2 शहादतें हो चुकी हैं। आपने अगर परसों के वीडियोस देखे हों जो वहां से आए हैं, बस को भी सिक्योरिटी नहीं दे पाई असम की पुलिस, और वहां पर किस तरीके कार्यकर्ताओं ने, जैसा आपने कहा इंट्रोडक्शन में, वो झंडे और नारेबाजी और तमाम चीजें। असम अदरवाइज ऑल्सो सेंसिटिव स्टेट रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी, अदरवाइज भी, जिस पुराना जो इतिहास है। तो क्या किसी भी मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक दायित्व से इतर केवल राजनीति के कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए इस तरह की हरकत करनी चाहिए? आपने एफआईआर दर्ज करनी है, कीजिए। वो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम है, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं उसके अंदर? मैंने आदेश दे दिए हैं डीजीपी को। ये दिखाता है कि उनकी डेस्परेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है बुशरा जी, जो इसको अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, कल जब आप प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो उसके बाद तो देश में राम राज्य आ ही जाना चाहिए था। उसके बाद तो देश के अंदर तमाम संस्कारों की, सच्चाई की, नैतिकता की और तमाम बातें होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री को क्या हो गया? असम के मुख्यमंत्री को क्या, किसी भी व्यक्ति को जो शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकालना चाह रहा है, आप उसको निकलने की, अच्छा उनका तो रूट पहले से डिमार्केटेड है, पहले बता रखा है सारा, कोई भी चीज छुप नहीं, उसमें पहले दिन शाम को ही आ जाता है सब कुछ। उसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग हिम पुलिस सिक्योरिटी एज पर द प्रोटोकॉल, आप सभी तरह की जो संभव बदतमीजियां हैं वो कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि देखिए, ईवीएम वगैरह के थ्रू आपने जो चुनाव का करना है, जो राम मंदिर के थ्रू जो आपने माहौल बनाना था, वो तो आपने कर लिया। लेकिन राहुल गांधी का जो आम जनमानस के अंदर जो अपील है, वो इससे ऐसी बढ़ेगी, जैसा आज यूथ की उसमें देखा आपने यूनिवर्सिटी के सामने कि सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर आ गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की नासमझियों में, इस तरह के बचकानापन में, जिस राहुल गांधी को कल तक पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, कल को वो जननायक ना बन जाए। यूथ को आज लीडरशिप की जरूरत है। जिस तरीके से यूथ आज राहुल गांधी को सुनने के लिए आया है वहां पर, और जिस तरीके से पूरा मजमा, पूरे आप यात्रा के दौरान पूरा देखिए कंप्लीट, मेघालय में कल रात को अगर आपने वीडियोस देखे हो, जिस तरीके से दिवाली तो कल मेघालय में मनी है, टेलीफोन की बैटरी से सारे के सारे, जो देखा होगा आपने वीडियोस। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली जो कहती है उससे करती ठीक विपरीत है। अब अमित शाह जी ने कहा, किसने कहा, नहीं कहा, या अपने आप ही जो क्या नाम है मुख्यमंत्री है वो ही इतने डेस्परेट है, अगर वो एफआईआर करके राहुल गांधी को के अंदर करने की कोशिश करते हैं, अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तो फिर और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। पूरे देश के अंदर जिस तरह के हालात बनेंगे, जो कांग्रेस कार्यकर्ता, जो अब तक कांग्रेस मृत पड़ी थी, उसको जीवित करने का काम मुझे तो लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही ले लिया है, जिस तरीके के हालात है। और राहुल गांधी ने भी कहा आज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप सत्ता में मुख्यमंत्री या किसी पद की शपथ लेते हैं, जैसा मेरे से पहले पूजा जी ने कहा, उसके अंदर, उस शपथ के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव होता है, और प्रदेश या देश के प्रति आपका दायित्व है, और आप किस तरीके से सत्ता चलाएंगे। लेकिन क्या ये आपका दायित्व है कि एक Z+ सिक्योरिटी के पर्सन के सामने आप नारेबाजी हो रही है? वहां पर कुछ दिन पहले वहां पर बजरंग दल की यात्रा निकाली गई, इसी रूट पर जेपी नड्डा साहब की रैली निकाली गई, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। एक कॉर्गेट या कॉन्वॉय निकलना है वहां से, कितनी देर का काम है वो? क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमान असम के मुख्यमंत्री जो हैं, क्या इसके बाद गारंटी दे सकते हैं कि वहां पर मोदी जी का कोई रोड शो नहीं होगा असम में, शहर के अंदर, या नड्डा साहब का नहीं होगा, या अमित शाह का नहीं होगा? तो ये कौन सा लोकतंत्र आप बना रहे हैं? ये देखना पड़ेगा। ये पूरा देश देख भी रहा है, ये नासमझी कर रहे हैं जी। जो राहुल गांधी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं कि अगर वो यूनिवर्सिटी में चले जाते मान लीजिए, तो टीवी तो उनको दिखाता नहीं, तो वो खबर कितनी चलती। और जो ये हरकत की, उसके बाद पूरे देश के अंदर आज वो नैरेटिव यही चल रहा है कि राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है बार बार, कल शंकर देव के यहाँ, आज यहाँ। तो राहुल गांधी को आप अनजाने में जननायक के रूप में तो स्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। और ये अगर अमित शाह और जब नरेंद्र मोदी ने इनको तत्काल इनको करेक्ट नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, सेंसिटिव मामला है, लेने के देने पड़ सकते हैं कोई अगर थोड़ी सी भी ऊक चूक होती है। तो ये समझना चाहिए असम के मुख्यमंत्री को। बिल्कुल। और आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एक नहीं 2 बार चोटें आई हैं। एक बार बाकायदा तौर पर सर जो है उनके चेहरे पर देकर मारा गया। एक जो वहां पर जो भी आप कहें कि वो कार्यकर्ता था बीजेपी का, कांग्रेस का तो यही कहना है, या जो लोग वहां पर झंडे और नारे लगा रहे थे, और आज उनके पैरों में चोट आई है जब वो बैरिकेटिंग थी और वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस सामने थी। तो लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर अपने नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस यात्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे यह है सुनील जी
कि हमने जो देखा जब मेघालय में एंटर हुई ये यात्रा, तो हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, हाथों में तिरंगा लिए हुए। कल हमने देखा कि एक तरह से दिवाली वहां पर मन रही थी, जो मोबाइल की टॉर्च है उससे, और राहुल गांधी उसको दिखा रहे थे। ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, इसमें ना ही इस भीड़ को मीडिया उस तरह से दिखा रहा है कि वो एक नैरेटिव बना रहा हो कि देखिए राहुल गांधी की यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, जैसे हमने राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त में देखा कि किस तरह से मीडिया वहां पर लहूलुहान था। उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों का जुटना मणिपुर से लेकर आसाम तक क्या दिखाता है? इसीलिए बीजेपी घबराई हुई, डरी हुई है कि लगातार नारेबाजियां की जा रही हैं, लोगों को भेजा जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी गुंडागर्दी है, और अब तो पहले मंदिर नहीं भेजा गया, अब कॉलेज के स्टूडेंट से बात नहीं करने दी जा रही है, गुवाहाटी में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये यात्रा तो जो और बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से भी होकर गुजरनी है। तो क्या ये नजारे हमें वहां पर भी देखने के लिए मिलेंगे? क्योंकि पहले भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से निकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये यात्रा की जाती है, अभी तक कोई परेशानी, किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, फिर आखिर ये बौखलाहट क्यों है? धन्यवाद उषा जी। ये तो राहुल गांधी की यात्रा को असम के मुख्यमंत्री जी ने ही सफल कर दिया। क्या आवश्यकता, तो लोग खोज खोज के ढूंढने लगे हैं कि आखिर वजह क्या थी। राहुल गांधी के बारे में देश के अन्य हिस्सों में भी, न केवल असम में बल्कि अन्य हिस्सों में भी जानने लगे, कोशिश करने लगे हम लोग जानने की कि आखिर क्या हो रहा है वहां और क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। यह कोई लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं। सवाल है कि अगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, अगर गुवाहाटी से वो चले जाएंगे तो कौन सी समस्या आ जाएगी आपके पास? या तो आपको ये लगता है कि जो व्यापक जन समर्थन उनको दिखाई पड़ रहा है, गुवाहाटी शहर में भी दिखाई पड़ेगा, तो ये लगेगा कि सरकार कितनी अनपॉपुलर है, कितनी अलोकप्रिय है, एक विपक्ष के नेता के साथ कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, यही तो साबित होगा। और अगर आप नहीं जाने देंगे तभी ये साबित हो रहा है। बड़े पैमाने पर जिस तरीके से लोग निकल करके आ रहे हैं और राहुल गांधी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं कि आपने निकलने नहीं दिया वहां से तो लोग मिलने निकले नहीं आए। वहां के स्थानीय लोगों ने निकल के विरोध प्रदर्शन कर दिया कि साहब आप हमारे यहाँ क्यों चले आए, मैं तो आपसे नहीं मिलना चाहता। ये तो हुआ नहीं। आप विश्वविद्यालय में नहीं जाने दिए, वहां के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निकल के बाहर चले आए और राहुल गांधी की सभा में शामिल हुए, राहुल गांधी को उन्होंने सुना। ये कहीं से भी विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिससे असहमत हैं, आपका वो विरोधी है, आप विपक्ष का वो नेता है, बावजूद इसके सरकार में होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सुरक्षा प्रदान करें। आप अगर कहीं असुविधा हो रही है तो आप उनको फैसिलिटेट करें। आपका बिल्कुल ये काम नहीं है कि आप अवरोध पैदा करें। और यह कोई बात नहीं होती है कि आप हाईवे से निकल जाइए। अरे कोई जब जनसंपर्क पे निकले हुए हैं तो हाईवे से क्यों निकल जाए? और क्या आप गुवाहाटी शहर में किसी को जाने नहीं देते हैं? कोई शोभा यात्रा, किसी की यात्रा, किसी का रोड शो नहीं होता वहां? ऐसा तो हुआ नहीं है। पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने देखा है और उसको बाकायदे हाईलाइट किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी अपने रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को उन्होंने रास्ता दे दिया। तो कौन सा एम्बुलेंस रुक गया था राहुल गांधी के समय और क्यों रुक गया था वो? ये कहीं से कोई तर्क नहीं है। और यह तो अगर आप, मेरा अपना यह मानना है कि अगर आप विपक्ष के नेता के खिलाफ इस तरह के अवरोध पैदा करते हैं तो आप अपने लिए अवरोध पैदा करते हैं, खुद के लिए। वहां के लोग, स्थानीय लोग और देश के अन्य हिस्सों के लोग, ये इस तरह इस विमर्श में यह विमर्श जाता है कि आखिर विपक्ष के नेता के खिलाफ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? और ये लगातार हो रहा है। आप मणिपुर में जब राहुल गांधी ने जिस स्थान से यात्रा शुरू करने की कोशिश की तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने वहां परमिशन नहीं दी। क्या नुकसान हो गया राहुल गांधी का? उन्होंने 30 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा कर ली। उस इलाके के लोगों से उन्होंने जाकर के मिल लिए। एक नई जगह से उन्होंने यात्रा शुरू की और बड़े पैमाने पर वहां के लोगों ने उनके सभा में जाकर शामिल हुए। माने नागालैंड और मणिपुर जहां पे बहुत आबादी नहीं रहती है, बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, दूर दूर लोग बसते हैं। बावजूद इसके अगर राहुल गांधी के सभाओं में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो यह उनकी उपलब्धि है। ये तो असम के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि हम इस तरह का बर्ताव करके क्या संदेश देना चाहते हैं। या तो मान लिए बैठे हुए हैं कि साहब असम में जो कुछ भी है वो मुख्यमंत्री जी हैं, बाकी किसी नेता की कोई पूछ नहीं है। लेकिन जो तथ्य है वो इसके विपरीत है।
कि क्या जन समर्थन के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में कोई जमीन आसमान का अंतर है, कि वहां कांग्रेस है ही नहीं है और सब कुछ बीजेपी है। दोनों के मत प्रतिशत में तो मामूली सा अंतर है ना। कोई ऐसा नहीं ना कि एकदम वहां के लोगों ने एकदम खारिज कर दिया है कांग्रेस को। असम में 14 सीटों में कम से कम 5 सीटें है ना, 4 सीटें हैं ना कांग्रेस के पास, ठीक है, 9 सीटें बीजेपी के पास, और दोनों के मत प्रतिशत का तो अंतर इतना बड़ा नहीं है कि आप ये कह देंगे नहीं साहब पूरी की पूरी जनता कांग्रेस के खिलाफ है और आप क्यों उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप मत प्रतिशत देख लीजिए तब भी कांग्रेस नेक टू नेक है वहां, और कभी भी किसी दिन किसी चुनाव में पासा पलट सकता है। तो ये जो कुछ भी वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वह मेरा अपना मानना यह है कि वह कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, वो कहीं से बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं। वह कांग्रेस के राहुल गांधी के उस एजेंडे को और मजबूती दे रहे हैं जिस एजेंडे को लेकर के राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी को कोई अफसोस भी नहीं है कि उनको मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि मीडिया के लिए तो उन्होंने खुद ही कहा था कि यह यात्रा वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि मीडिया उनको दिखाता नहीं, संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, राजनीतिक कार्यक्रम को करने नहीं दिया जाते, इसलिए लोगों से सीधे संपर्क करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और उसके लिए राहुल गांधी निकले और लोग उससे मिलने लगे, बड़े पैमाने पर मिले। कोई ऐसा इलाका आप नहीं बता सकते हैं जहां पे राहुल गांधी का लोग ऐसे मिलने में लोगों ने कोई रुचि न दिखाई हो। बड़े पैमाने पर लोग खड़े हो सड़कों के किनारे, उनके सभाओं में गए। अब कल जो शंकर देव जी के मंदिर में अगर राहुल गांधी चले जाते तो मुझे लगता था कि 10 मिनट में पूजा करके निकल जाते हो, और 1.5 घंटे उन्होंने बैठा और रघुपति राघव राम का भजन कर दिया। आपने फिर एक नया विमर्श दे दिया राहुल गांधी को। अब तो अगर तो कांग्रेस के लिए तो आपने दे दिया ना बताने के लिए कि अगर कांग्रेस, अब तक आपकी आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं गई। अब तो कांग्रेस से कह सकते हैं ना कि भाई हम कैसे जाते, एक मंदिर में हम जा रहे थे, हमको जाने नहीं दिया गया, हम वहां जा रहे थे, हमको कोई जाने देता कि नहीं जाने देता। आपने तो एक अलग तरह का विमर्श दे दिया कांग्रेस को, बैठे ठाले, कोई मतलब नहीं था उसका जी। और बड़ी अगर आप नहीं जाने, मैं मान लेता हूं कि अगर आप शंकर देव जी के मंदिर में उनको नहीं जाने देते, जनता भी वहीं आती, उनका खिलाफ विरोध करती कि नहीं भाई आप जाओ यहां से, क्यों चले आए मेरे आराध्य देव के पास, वो भी नहीं हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आकर के राहुल गांधी के साथ बैठ के धरने पर कई घंटे 1.5 घंटा लोगों ने वहां भजन किया और उसके बाद राहुल गांधी गए। तो आपने तो एक अवसर दे दिया, बैठे बैठे आपने एक अवसर दे दिया। और कहीं से भी, और अगर कोई ये सोचता हो गांधी इस तरह के विरोध से, इस तरह के उनके बैनर फाड़ देने से, उनके गाड़ी पे हमला कर देने से वो अपनी यात्रा स्थगित कर देंगे, तो या तो राहुल गांधी को नहीं जानता या राहुल गांधी की राजनीतिक शैली को नहीं जानता। अभी तक तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी डर से, भय से, प्रलोभन से, मौसम के आतंक से, भीड़ के डर से राहुल गांधी कोई अपना राजनीतिक कार्यक्रम छोड़े हो। अगर कहीं कहा भी गया कि हाँ सुरक्षा का मामला है, आपके साथ ये होगा, तो कोई बात नहीं, हम अकेले जाएंगे। इस पिछली यात्रा में देखा गया। तो अब पर किस तरह का माहौल देना चाहते हैं? अगर राहुल गांधी का विरोध करके क्या बताना चाहते हैं आप? या तो एक तरह का एक गैर लोकतांत्रिक तरीका है और कहीं से भी असम के मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं किया जा सकता। अब मुकदमा दर्ज करा लीजिए, कहीं भी मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन ये उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को होने दीजिए। राजनीतिक कार्यक्रमों को न होने देना एक गैर लोकतांत्रिक तरीका है। और मेरा अपना मानना है कि इससे कांग्रेस अपने उस विमर्श को और दूर तक प्रभावी तरीके तक ले जाएगी जिस विमर्श के लिए वो इस यात्रा पर निकली हुई है। जी बिल्कुल सुनील जी, और वो सब कुछ नजर आ रहा है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पहले, अगर लोगों को वो तस्वीरें याद हो कि बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, स्नोफॉल हो रही थी, बर्फ गिर रही थी उनके ऊपर, और उनकी पूरी जो उस वक्त दाढ़ी थी उस सब पे बर्फ जो है चिपक गई थी। जी दूसरा जी उन्होंने नहीं संबोधित किया था, पानी में उनका संबोधित करना महत्वपूर्ण नहीं है, भीगते हुए लोगों ने भाषण सुना था, यह महत्वपूर्ण है। आप नेता हैं, आप भीगेंगे ही भीगेंगे, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वहां की जो जनता खड़ी थी बेंगलोर में, वो भीगते हुए अपनी कुर्सियां पलट करके सिर छिपा करके सुनती रही, भागी नहीं वहां से। बर्फबारी में अगर कोई नेता जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नेता है, आपका काम है जाना, आप जाइए। लेकिन उस बर्फबारी में जनता आ रही है, महत्वपूर्ण इस बात, यह महत्वपूर्ण बात है। और उस बर्फबारी में लोग गए नहीं वहां से, भागे नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है वो घबराई हुई है। भले ही वो अपने
मोदी मीडिया से ये कहलवाए कि यात्रा का कोई असर नहीं है, उसको कवर ना करवाया जाए, हर तरह की खबरें प्लान करवाई जाएं, लेकिन असल हकीकत कुछ और है और वो साफ तौर पर दिख रही है, नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर पूजा, क्या आपको ये डर है कि आसाम में ऐसा हो सकता है तो और दूसरे जो राज्य हैं जहां से जो बीजेपी शासित हैं, अगर वहां से यात्रा निकल सकती है तो वहां पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, वहां पर भी इसी तरह के झंडे, पोस्टर, बैनर फाड़े जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, नारेबाजी हो सकती है, यात्रा को रोका जा सकता है, जो रूट तय किया जाए उसमें विघ्न डाला जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, जिनसे वो संवाद करना चाह रहे हो उनसे वो संवाद ना करने दिया जाए। हालांकि खुद बोलते हैं मोदी जी, एक अकेला सब पे भारी, और 56 इंच की बात वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 56 इंच किसी और का नजर आ रहा है और एक अकेला जो है वो भारी होता हुआ कोई और ही नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है बुशरा जी, कल मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। और उन्हीं के चेले, उन्हीं के जो फेवरेट बनने की होड़ में जो लगे हुए हैं, उन्हीं के चेले आज इस तरीके का लोकतांत्रिक व्यवहार कर रहे हैं विपक्ष के एक नेता के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर ये एनआरकी का ये मॉडल हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है कि आप यात्रा के बैनर फाड़िए, एफआईआर करवाइए, परमिशन मत दीजिए, अगर इसको सारे भाजपा के मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं तब तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत ही क्रांतिकारी रूप ले लेगी। जिस तरीके से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बिल्कुल उलट, ऐसा नहीं है कि ये जो राहुल गांधी गो बैक और जय श्री राम और मोदी मोदी के ये जो 10-15 लोग आके इनको डराने की कोशिश करते हैं, राहुल जी बस से उतरते हैं, इनसे बोलते हैं कि मैं आपसे बात करूंगा तो ये भाग जाते हैं। ये सिर्फ भीड़ में चिल्लाना, भीड़ में झुंझलाना जानते हैं, लेकिन ये संवाद नहीं करना चाहती क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है संवाद करने की। तो मेरा कहना है कि अगर ये एनआरकी का मॉडल ये बाकी मुख्यमंत्री भी अपनाते कि तो हमारे लिए और अच्छा है। हम चाहते ही नहीं कि कोई जनता और हमारे नेता के बीच, संवाद की कड़ी के बीच में कोई भी आए। और ये तो वो कर रहे हैं, जैसा कि भी सुनील जी ने बताया, महत्वपूर्ण ये नहीं था कि राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, महत्वपूर्ण ये था कि जनता खड़ी थी। वो जनता, जब आप जनता को बारिश की धार में, मूसलाधार बारिश की धार में, आप एक धार के विरुद्ध खड़े होकर आप सिर्फ एक भाषण सुनने के लिए अगर आप मजबूर कर देते हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं और आपकी यात्रा की वजह है। आज जो युवा आया है बाहर, आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज महंगाई का दंश झेल रहा है, आज लोगों के पास कमाने का, लोगों के पास खाने के कोई जरिया नहीं है। वो आज अगर नेता को सुनने के लिए रोड पे आया, बनिस्बत इसके की परमिशन नहीं दी गई और बनिस्बत इसके की किसी ने बुलाया नहीं, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक था, ये बिल्कुल ही खुद से आए थे। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है, इसी से घबराई हुई है भाजपा। तो मुझे लगता है या तो ये एनआरकी का मॉडल स्थापित करेंगे, या तो ये एफआईआर करेंगे, जो भी करेंगे, या तो फिर भाजपा को पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं कि ये विवाद नहीं समाधान है राम का नाम, तो वो राम के नाम के उल्टा ही काम क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ विवाद क्यों कर रहे हैं? एक यात्रा है बस, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप वहां पे मेजोरिटी में, आप सेंटर में मेजोरिटी में, आप क्लेम करते हैं कि राम मंदिर के नैरेटिव आपको वापस से 400+ का लेके आएगा, तो फिर किस बात का डर, किस बात की घबराहट? विपक्ष को करने दीजिए काम जो करते हैं। नहीं, लेकिन आप उसकी हर दिन, हर वक्त, जो कल रोशनी की गड़गड़ाहट थी मेघालय में, वो बहुत आंखों को सुकून देने वाली थी। कि फिर से कहूंगी कि ये बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये भाड़े की भीड़ नहीं थी, ये लोग थे जो सुनने के लिए आ रहे हैं, लोग जो कहने के लिए आ रहे हैं, लोग अपने नेता से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो और बड़ा बनाता जाएगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और यही हमारा जो न्याय की, जो हमारी जो पूरी मुहिम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, ये मुहिम है कि हमें सड़क पे जाना पड़ेगा। क्योंकि संसद तो हमारे लिए बंद हो चुकी है। संसद में 150 सांसदों को उठा के बाहर कर दिया जाता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी नोटिस के। तो अब संसद तो बंद हो चुकी है, तो सड़क पे ये संवाद स्थापित होगा। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तो और अच्छा है अगर ये इस तरीके का काम करेंगे। जी हेमंत जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? फिलहाल अगर ये देखें कि राहुल गांधी को लगातार रोकने की कोशिश, ईडी का नोटिस जाता है, घंटों पूछताछ होती है, संसद में वो बोलते हैं, वो अडानी और मोदी का एक साथ वो पिक्चर दिखाते हैं, उसके बाद आपको पता है उनके ऊपर केस होता है और उनकी सांसदी छीन ली जाती है। फिर उसके बाद 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो किसी भी चीज से फिलहाल डरते हुए नजर नहीं आ रहे, वो कह भी रहे हैं डरो मत। तो लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी फिर भी डर रही है? एक तरफ
अपने जो सरकारी मीडिया है उसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पूरे देश में राम की लहर है और इस राम की लहर में मोदी जी अजय है और 400 के पार उनकी सीटें आ जाएंगी। ये एक तरह का एक बबल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे राहुल गांधी हो, दूसरे विपक्ष के नेता हो, उनके ईडी के नोटिस, उनके लिए खबरें प्लान करना, उनको डराने की कोशिश करना, वो सब कुछ भी किया जा रहा है। तो क्या मोदी जी को भी ये पता है कि सिर्फ मंदिर से काम नहीं चलने वाला है, ये न्याय यात्रा असर तो डाल रही है, इसीलिए उसका असर जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है कि किस तरह की तमाम चीजें की जा रही हैं। है ना, इनकी एक संस्कृति है, अगर आप उसको गहराई से समझेंगे तो ये केवल सत्ता के शेर होते हैं, ये केवल एजेंसियों के शेर हैं, ये केवल व्यवस्था के ऊपर चढ़ करके इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी बात याद दिलाऊं, जैसे सुनील जी ने एक रेफरेंस दिया, ऐसा ही एक रेफरेंस पंजाब का है लास्ट ईयर का। प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में बाई रोड जा रहे थे और उस पुल के ऊपर से जब क्रॉस कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर कुछ किसान धरना दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां रुका, उनके पास एसपीजी प्रोटेक्शन होती है, और उस काफिले के पास से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुजरे झंडे लेकर के। सबने देखा, पूरे देश में देखा टीवी पे, और पूरा देश का मीडिया पागल हो गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेध लगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी वापस हुए बाई रोड, उस कार्यक्रम में नहीं गए, और जाकर के एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान को बता देना कि मैं जिंदा जा रहा हूं वापस। कल्पना कीजिए, काफिले के आसपास कहीं कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, कहीं कोई धरना नहीं था, अगर कोई था तो भाजपा ही थे। उसके बावजूद प्रधानमंत्री के शब्द थे कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। अब इसको कल की घटना से कंपेयर कीजिए कि राहुल गांधी, जो एसपीजी तो सबकी छीन ली गई है, लेकिन Z+ प्रोटेक्टी हैं जिनके परिवार में 2-2 शहादतें हुई हैं, उसके बावजूद उस व्यक्ति को सुरक्षा देने की बजाय, पर्याप्त सुरक्षा देने की बजाय, वहां पर किस तरह के जो तमाम जो राइटिस्ट जो लोग थे, मैं नाम तो किसी का क्यों लूंगा, उन्होंने जिस तरीके के प्रदर्शन किया नारेबाजी की यात्रा के बिल्कुल सामने, और राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवा करके, प्रधानमंत्री तो कहीं आसपास नहीं गए और जान बचा के भागे, आया हूं, और इन्होंने गाड़ी में से उतर करके उनसे संवाद करने की कोशिश की। ये बेसिक फर्क है कैरेक्टर का। एक पार्टी जो जिनका एक इतिहास रहा है संघर्ष का, वो देखिए सत्ता में रहते हुए तमाम बुराइयां उनमें भी आई होंगी, तमाम, इसलिए तो सत्ता से बाहर हुए। लेकिन एक डिफरेंस देखिए कि एक एसपीजी प्रोटेक्टी तो ये कहता है कि मैं जान बचाकर जा रहा हूं, और दूसरा वहीं पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो कि भाड़े के थे, जो भेजे गए थे, जो डिसरप्शन के लिए भेजे गए थे, वो उनकी तरफ भी वो हाथ हिला रहा है, बाय कर रहा है, उनकी तरफ भी वो कर रहा है जिस तरीके का संवाद, और गाड़ी में से उतर करके जबरदस्ती उनके बीच में गया। बेसिकली एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर, आप विशेष तौर पर जैसे सुनील जी ने जिक्र किया, असम साउथ की स्टेट्स के अलावा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की वोट का शेयर लोकसभा में 1% का फर्क है। 5 कांग्रेस की है, 9 बीजेपी की है। यह आंकड़ा उल्टा भी हो सकता है, केवल 1% कोई बात नहीं है। और वो एक ऐसा स्टेट है जहां प्रधानमंत्री की अपील काम नहीं करती है, ये देखा है लगातार देश ने 10 साल में। तो अब सवाल ये है कि क्या हेमंता विश्वा शर्मा इस तरह की चीजें करके कांग्रेस पार्टी को एक लॉन्ग रूप दे रहे हैं वहां पर? अगर लोग सड़क, देखिए बेरोजगारी पूरे देश में है, असम में भी बेड़ा गर्क है, इस तरीके से महंगाई है और तमाम इश्यूज है। अगर वहां पर असम की जनता में यह मैसेज चलाया गया है कि हेमंता विश्वा शर्मा तो शासन नहीं करना चाहते, वो तो हाँकना चाहते हैं और हमें भेड़े समझते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? अगले 2 महीने में दिख जाएगा। और जो वो मोदी जी के सबसे प्रिय बनने के चक्कर में वो कहीं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बंटाधार तो नहीं कर देंगे, क्योंकि ईवीएम वगैरह के खेल के बाद भी अगर जनता खड़ी हो गई तो ईवीएम क्या कर लेंगी? ईवीएम भी एक स्टेज तक ही है ना। तो बेसिकली जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं असम के अंदर, वो सारे देश को पता है। और असम के मुख्यमंत्री बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी आप लगातार देखते हैं उनको, एज इफ वो पूरे रीजन के इंचार्ज भी वही हैं, और बार बार उनको दिल्ली में भी देखते हैं। तो एक तरीके से वो जो ईस्ट का जो द्वार खोला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को मैन हैंडल और मिस हैंडल किया जा रहा है, वो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं, इस बात से मैं 100% सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत जल्दी चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। सुनील जी, क्या आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के हमले और भी किए जा सकते हैं? और अगर जिस तरह से हमने देखा कि स्टूडेंट से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन स्टूडेंट बड़ी तादाद में आ गए, मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो वहीं पर वो बैठ गए और वहीं पर उन्होंने भजन करने शुरू कर दिए। राहुल गांधी के साथ
बीजेपी की कोई भी ट्रिक टैक्टिक कुछ भी काम करती हुई नजर नहीं आती है। जो भी उनके साथ किया जाता है बल्कि उल्टा ही साबित होता है। राहुल गांधी और मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये हमने सिर्फ ये इस यात्रा की बात ही नहीं मैं करूंगी, लेकिन आप लगातार देखें इन 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार कोई एक टारगेट है तो वो है राहुल गांधी। पहले उनको पप्पू डिक्लेयर करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए गए। पूरा बीजेपी आईटी सेल से लेकर मीडिया से लेकर सब लगाया गया, सोशल मीडिया से लेकर सबका इस्तेमाल किया गया। एक भारत जोड़ो यात्रा ने सब पर पानी फेर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया बीजेपी का। अब उसके बाद आप संसद में नहीं बोलने देते तो बाहर जाके बोलते हैं, बाहर जाके नहीं बोलने देते तो वो कोई और जरिया निकालते हैं। यूट्यूब चैनल पर लाखों की तादाद में लोग उनको देखते हैं, ट्विटर पर उनका कोई एक संवाद हो तो लोग उसको उस तरह से देखते हैं। किसी की कोई परेशानी हो तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी को लोग ये समझते हैं कि अगर उनसे बात करना एक तो आसान है, बात की जा सकती है और उनसे बात करेंगे तो कोई समाधान निकलेगा। वो उम्मीद उन्हें मोदी में नजर नहीं आती है। क्या यही परेशानी का सबब है बीजेपी के लिए? बिल्कुल यही सबब है। राहुल गांधी के साथ लोगों का बढ़ता हुआ जुड़ाव सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से कांग्रेस के इस नेता के प्रति लोगों का लगाव हो सकता है। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से राहुल गांधी की विश्वसनीयता को लेकर के लोगों के बीच में तमाम तरह की बातें फैलाई। एक बहुत ही अविश्वसनीय और एक अगंभीर नेता के रूप में उनको स्थापित करने का प्रयास किया गया। लंबे समय तक ये चला भी। ये बार बार कहा जाता था कि राहुल गांधी को के नेतृत्व में कई चुनाव कांग्रेस हार गई। बार बार ये कहा जाता है कि उनको बार बार पार्टी रिलॉन्च करने की कोशिश करती है। तरह तरह की बातें उनके बारे में कही गई, लेकिन इसका कोई असर जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। खासतौर से इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पहली जो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, बड़ी संख्या में लोग पूरी यात्रा पर लोग राहुल गांधी से मिले। खराब मौसम के बावजूद में मिले। 4000 किलोमीटर की इस यात्रा में कोई भी उनका राजनीतिक कार्यक्रम विफल नहीं हुआ। बड़ी तादाद में लोगों से मिलने के लिए आए। उस यात्रा के बाद तत्काल 2 चुनावी परिणाम भी सामने आए, कर्नाटक का चुनाव और तेलंगाना का चुनाव, जो कांग्रेस के पक्ष में गया। और वह कांग्रेस की उपलब्धि है। वो ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस वहां पहले से काबिज थी और वहां चली आई। कांग्रेस के पास खोई हुई जमीन को कांग्रेस ने वापस लिया। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं है। बीजेपी वहां पहले से थी, मध्य प्रदेश से पहले से थी, उसके पहले रह चुकी थी। लेकिन कांग्रेस के विपरीत, बीजेपी के विपरीत कांग्रेस ने अपनी जमीन वापस ली, एक नई जमीन अपने लिए तलाशी, जहां पे बीजेपी उसको चुनौती दे रही थी मजबूती के साथ। वहां उस जमीन को खींचा तो उपलब्धि हुई। वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद का कार्यक्रम हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान उनको एक व्यापक जन समर्थन मिला। यह लग रहा था कि उत्तर पूर्व के राज्यों में हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, विकास के नारे दिए हैं, तो उस तरह का जन समर्थन न मिले। वो भी नहीं हुआ। अब हालत ये हो गई कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद जो मिजोरम का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रचार तक करने नहीं गए। यह सामान्य बात नहीं है। क्यों हुआ? यह राहुल गांधी या कांग्रेस के द्वारा जो एक बनाई हुई राजनीतिक माहौल है, उसका दुष्परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता वहां प्रचार करने तक नहीं जा सके। यही नहीं, 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले। एनडीए का जो सहयोगी दल था, मिजो नेशनल फ्रंट, उसने साथ मिलकर प्रचार करने से मना कर दिया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उस पार्टी के साथ उसका अपना एक सहयोगी अपने राज्य में साथ मिलकर प्रचार करने से मना कर दे, तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा जो राजनीतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उसका परिणाम है। राहुल गांधी मणिपुर में जब प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, उन्होंने 2 बार यात्राएं की, लोगों से मिले, 3-3, 4-4 दिन वहां समय बिताया। और जो वहां के तीनों वर्ग हैं, नागा है, कुकी है, मिजो है, सबसे उन्होंने बात की, मैती है, सबसे उन्होंने बात की, सभी वर्गों से मिला। ऐसा नहीं था किसी एक वर्ग से मिलकर चले आए। और सबसे अपील की कि भाई आप शांति बहाल कीजिए, आप इस तरह से लड़ते रहेंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है। गोया कि एक राजनेता की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को राहुल गांधी ने निर्वहन किया। अपने चुनावी लाभ हानि को छोड़ करके भी, वह भी किसी ग्रुप के साथ खड़े हो सकते थे। इन तीनों में से किसी एक के साथ खड़े हो जाते, जो वहां के मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा कि वह किसी एक वर्ग के नेता बन के रह गए और उनकी विश्वसनीयता पे सवाल पैदा किया स्थानीय लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, वो सभी वर्गों से मिले।
और सभी वर्गों के लोगों ने राहुल गांधी से मिलने की, एक संवाद कायम करने की कोशिश की। लोग मिले, बड़ी तादाद में मिले। आप चले जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं, सवाल ये है। जो वहां के शरणार्थी शिविरों में जो लोग रह रहे थे, वो लोग उनसे बड़ी संख्या में मिले, महिलाएं उनसे मिली, उन्होंने अपने साथ उनको जोड़ा, उनकी संवेदनाओं को जोड़ा। तो यह जो बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, कि जो एक पब्लिक कनेक्ट राहुल गांधी ने डेवलप कर लिया, यह सबसे बड़ी समस्या है। और वहां पे ध्रुवीकरण की, अन्य तरह की बातें सफल नहीं हो पा रही हैं। और यह जो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य नहीं है जहां पे बहुत भीड़ होती हो, बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, छोटे छोटे गांव हैं। और वहां पे ईटानगर आप जाके देखिए, छोटा सा शहर है वो, और वहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अरुणाचल में राहुल गांधी से मिलने के लिए आए, तो इसका एक न एक राजनीतिक संदेश है। कांग्रेस वहां इतनी बड़ी पार्टी इस समय नहीं है, और जिस तरीके से बीजेपी ने अपना माहौल बना रखा है, ठीक है, आमने सामने दोनों पार्टियां, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक माहौल बना रखा है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में जनता उनसे मिलने के लिए आई। यह सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो जनता के बीच में बढ़ता हुआ राहुल गांधी का विश्वास, यह चुनौती। अब रही सवाल, आपने सवाल पूछा कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों में, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश अगर आप मान लें, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में की सरकार उनको कोई अवरोध पैदा करेगी। योगी जी से मैं उम्मीद ये नहीं करता, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस तरह ऐसा नेता उनको नहीं देखता कि जो ठीक है उनकी आलोचना करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उनके राजनीतिक आयोजनों में अवरोध पैदा करें, मुझे नहीं लगता। मतलब निजी तौर पर मैं मानता हूँ। मैं हरियाणा के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है कि खट्टर साहब क्या करें, मुझे इसका अंदेशा नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों में भी स्थिति होगी, यह मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के लोग, क्योंकि अगर अन्य राज्यों में भी वही अगर इस तरह की गतिविधियां रही जो असम में देखी जा रही हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि वह बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बीजेपी के से सद्भावना रखने वाले आम लोग जो हैं, उनके बीच भी इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अपने विरोधियों के साथ निपटने का यह तरीका मुझे लगता है कि आम आदमी स्वीकार नहीं करता है, और इस देश का संसदीय इतिहास गवाह है। अगर आपके ऊपर, अगर विपक्ष के नेता के ऊपर उत्पीड़न की शिकायत होने लगती है कि आप उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। हर राज्य में, आप देख लीजिए, बिहार में यही माहौल बना है कि लालू यादव को जेल से सजा हुई है, अदालत से सजा हुई है, लेकिन उनकी पार्टी सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर के आ गई, बड़े पैमाने पर लोग खड़े हो गए। वो लगने लगा लोगों को कि आप लालू यादव का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो उत्पीड़न करने के मामले में जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये हर राज्य में हुआ। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के जो अन्य अनुभवी नेता हैं, कम से कम अन्य बीजेपी शासित राज्यों में ये इस तरह के व्यवहार नहीं होंगे राहुल गांधी के साथ, जो असम में दिखाई पड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो बता सकते हैं, लेकिन उनसे भी मतलब कम से कम ये अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पे हमला किया। और आप याद कीजिए कि जो पिछला जो अपना भारत जोड़ो यात्रा थी, उन्होंने केसीआर साहब के खिलाफ और कर्नाटक सरकार के खिलाफ उस यात्रा के दौरान ही अपना नैरेटिव क्लियर कर दिया था। भ्रष्टाचार पे हमले किए, जनता के बीच गए, जनता से उन्होंने बात की, अपनी पार्टी को एक्टिवेट किया। परिणाम क्या हुआ? दोनों जगह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। या उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, खासकर से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के आरोप, खुल के आरोप लगाए, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही, उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। और यह उससे मुझे लगता है कि ज्यादा उनके मन में यह आघात लगा हो मुख्यमंत्री जी पर, और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो, जो कहीं से उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, अपने राजनीतिक विरोधी से निपटने का यह तरीका नहीं है, और सरकार की जो मौलिक जिम्मेदारी है उसका यह सम्यक निर्वाह भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इसका जो विमर्श है वो भारतीय जनता पार्टी या असम सरकार के पक्ष में नहीं जाता। जी बिल्कुल। और लग रहा है कि बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ दे के मारा है। फिलहाल ऐसी स्थिति जो है फिलहाल नजर आ रही है। और अगर वाकई में राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाता है और अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, तो ये तमाम चीजें भी राहुल गांधी के कांग्रेस के फेवर में ही जाने वाली हैं, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। एक सिंपैथी गेन की जाएगी, क्योंकि लोगों को साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी पैदल या फिर अब हाइब्रिड तरीके से एक यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, उनको असल मुद्दे देश के क्या है, उनके क्या होने चाहिए वो बता रहे हैं।
बुजुर्ग से लेकर बच्चों से लेकर नौजवान से लेकर हर तबके के, हर धर्म के मानने वाले लोगों से वो बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। तो ऐसी कोई चीज राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनको जेल डाला जाता है, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, तो लोग या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी को जो वोट करते हैं वो भी शायद खुश ना हो इस बात से, और उनको भी ये लगे कि ये चीज शायद ठीक नहीं हुई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई और उनसे जब उनका घर तक ले लिया गया था, तब एक बड़ी सिंपैथी वेव जो है उनके फेवर में गई थी, ये देखा गया था। लेकिन डॉक्टर पूजा, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि आगे कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होने जा रही है? अब लोगों के जहन में ये सवाल है, उनको ये लग रहा है, खासतौर पर वो लोग जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं या बीजेपी का समर्थन उस तरह से नहीं करते हैं, या न्यूट्रल आप जिनको मान सकते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर इस तरह से संवाद कर रहे हैं, उस परिवार का शख्स जिसने दो जिनके घर में शहीद हुए हों, उनको कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कहीं पर भी किससे अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, बात करने लगते हैं। अगर कुछ उनके साथ गलत हो गया तो, और आगे अगर इसी तरह से यात्रा को रोका गया तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में, लोकसभा स्ट्रैटेजी कहूं या उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में एक मील का पत्थर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ हम, जो मैंने कहा, हमारे लिए संसद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमारे लिए प्रतिरोध और विरोध के सारे स्वर दबा दिए गए हैं जय श्री राम के शोर में। तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जनता के बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जा रही है, और आज राहुल जी ने उसके 5 कंपोनेंट्स भी बता दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि नारियों का न्याय है, किसानों का न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही रहेगी। अब बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी जो है इंडिया गठबंधन के बाकी अलाइड पार्टनर्स की भी है, कि जिस तरीके से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगी उनके राज्यों से, वो उसमें शामिल हों, उसे हिम्मत दें, उसे बढ़ाएं, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो बहुत बड़ी हो चुकी है, और ये सिर्फ कांग्रेस के सपोर्ट से बड़ी नहीं हुई है, जनता की तरफ से जो प्यार और समर्थन मिल रहा है उससे बड़ी हो चुकी है। अब ये बहुत बड़ी रेखा खींच दी है पॉलिटिक्स में राहुल जी ने। इसको अपने कल्मिनेशन तक ले जाना, इसको अपने मंजिल तक ले जाना, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत इंडिया पार्टनर्स के, अलाइड पार्टनर्स की है, कि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से इसका समर्थन करें। और दूसरी जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, लोकसभा की प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल की मीटिंग्स, राज्यों की मीटिंग्स, और कैसे कैसे कहाँ रैली होंगी, उसका जिम्मा पूरा खड़गे जी ने बहुत बखूबी निभा रहे हैं। उस वोट को वो अच्छे से संभाल रहे हैं। तो मार्च तक तो राहुल जी न्याय यात्रा में रहेंगे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, जैसा मैंने सब में देखा, और अभी वेस्ट बंगाल भी एंटर करेगी, मैं करती हूँ कि दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा से भी बड़ी होती जा रही है न्याय यात्रा, और ये बड़ी बात है कि ये भाजपा शासित राज्यों से गुजर रही है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी का, हमारी लड़ाई का, हमारे जो डिसेंट और का जो वॉइस है, उसका एक बहुत बड़ा मीडियम है ये न्याय यात्रा। अब लेकिन सारी की सारी अब जिम्मेदारी अब इंडिया पार्टनर्स की भी है, कि उनको उतने ही जोश, उतने ही जुनून और उतनी ही हिम्मत के साथ इसका सपोर्ट करना चाहिए, और अपने अपने क्षेत्रों में इंडिया अलायंस को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि अब तो 2024 में हार्डली कुछ महीने ही बचे हुए, 2 महीने ही बचे हुए हैं। अगर इनसे लड़ना है, इनके भारतता के शोर पे लड़ना है, तो हर मोर्चे पे लड़ना होगा, सिर्फ एक यात्रा से नहीं होगा, ये हर मोर्चे पे लड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी नेताओं की भी बनती है इसमें। बिल्कुल, और ये लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये लड़ाई असाधारण है। 2024 का जो इलेक्शन है ये साधारण इलेक्शन नहीं है, बल्कि असाधारण इलेक्शन है, उसको उसी तरह से लड़ना होगा। सिर्फ राहुल गांधी के कंधों पर आप ये जिम्मेदारी थोप दें या सौंप दें कि उनकी यात्रा निकल रही है और बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको फायदा होगा, ये भी नहीं सोचा जा सकता। और लोगों को ये इंतजार भी है कि जो 28 दलों का एक गठबंधन बना है, अब राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिन राज्यों से खासतौर पर जहां वो घटक दल की मौजूदगी है, वहां क्या वो लोग नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ सबको इंतजार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये यात्रा रहने वाली है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी वहां पर हो सकती है बहुत सारे लिहाज से, क्योंकि अभी आपको पता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो है भगवान राम की गई है, और उसके बाद वहां जिस तरह का माहौल है, बनाने की
कोशिश जो की गई है, उसके बाद ये यात्रा वहां पर कितनी सफल होती है, क्या अखिलेश यादव उनके साथ जुड़ते हैं, क्या आरएलडी उनके साथ जुड़ती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो अभी राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, हमने अखिलेश यादव को बोलते हुए तो देखा, लेकिन और किसी बहुत इंडिया गठबंधन के जो दल है उनकी तरफ से किसी की बाइट आई हो, कोई बोला हो, वो हमने नहीं देखा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक साथ तो हैं, एक साथ दिखें भी, ये भी देखना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को आप शेयर करिए ताकि ये बात, ये नैरेटिव भी लोगों तक पहुंचे, खबर लोगों तक पहुंचे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में छुपाई जाती है। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे हमेशा की तरह, रोज की तरह न्यूज पॉइंट लेकर राजीव जी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।